मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लगातार देख रहा था सोशल मीडिया पर कि किरतपुर के अंदर एक प्रोग्राम होता है, मैं कैंप लगता है और कैंप में गरीब गुरबाओं की मदद की जाती है। और किरतपुर से रियाज साहब और अपनी टीम को लेकर दिल्ली आ गए और मैं भी दिल्ली में मौजूद हूँ। देख रहा था मैं फुरकान की रिपोर्ट और इनके फेसबुक पे प्रोग्राम, ग्रुपों के अंदर चर्चाएं, तो मुझे भी जिज्ञासा थी कि भाई मैं भी कुछ जानूं जरा। तो अब रियाज साहब से मुलाकात का समय मिला है और थोड़ा जान लेता हूं। रियाज साहब, स्वागत है दिल्ली में भारत न्यूज़ 247 में आपका। जी शुक्रिया जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आपने सलाम सर, जानना चाह रहा था कि आप मुंबई से किरतपुर पहुंचे, कैंप लगाया। ये कैंप जो लगाया था आपने महाराष्ट्र सभा की ओर से लगाया था या किसी और कोई एनजीओ की वजह से ओर से लगाया था? नहीं, महाराष्ट्र सलमानी सभा का तो महाराष्ट्र में है, लेकिन यहाँ पर एक किरतपुर के अंदर में फैज़ सलमानी जो भी एक संस्था है हमारी, तो फैज़ सलमानी के नाम से, और फिर हाजी मेमोरी स्कूल भी है हमारे वालिद साहब का, तो उसके थ्रू ये कैंप लगाया था जी। और ये हमने अक्सर हम जो है झंडाकरण करते हैं स्कूल के अंदर। 26 जनवरी को झंडाकरण भी करा, और यही वजह है कि वहाँ 26 जनवरी को ज़्यादा प्रोग्राम थे। वहाँ पर 3 जगहों पे ऐसे प्रोग्राम थे, हमने आपके 3 जगह भी झंडाकरण भी किया। तो कारण ये था कि 27 जनवरी को ये कैंप लगाया का कारण ये था कि लोग ज़्यादा बिजी थे और लोग आते नहीं थे, और 26 जनवरी का 27 जनवरी को मैं कैंप रखा। ठीक। फिर भी मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं, और मुझे देखने वाले लोग काफ़ी जानना चाहते होंगे ये बात को भी, कि ये जो महीना होता है ना पूरा 26 जनवरी का, ये पूरा हमारे लिए गणतंत्र का ही महीना होता है। हम किसी दिन भी मनाएं, ऐसा नहीं कि खाली 26 जनवरी ही विशेष होती है, पूरा महीना होता है। और इसी तरह लगातार 26 जनवरी से पहले भी प्रोग्राम चलते हैं और बाद में भी चलते हैं, अभी भी प्रोग्राम चल रहे हैं। सर, दिल्ली आना हो गया है आप लोगों का, कितने दिन लगे आपको किरतपुर के अंदर? और थोड़ा ये जानना था मुझे कि जो आपने कैंप लगाया है, इस कैंप में कितने लोगों ने, यानी कि आप लोगों के साथ संपर्क किया होगा, और कितने लोग फैज़याफ्त हुए होंगे? माशाल्लाह हम लोग ने 437 पेशेंट देखे वहाँ पर। उसमें 6 डॉक्टर थे, उसमें एक आईज स्पेशलिस्ट भी थी, उनका चेकअप किया गया। डॉक्टर अथर नसीम डॉक्टर अथर नसीम साहब किरतपुर के ही हैं वो, तो उन्होंने स्पेशल आई स्पेशलिस्ट रखा था। काफ़ी लोगों का चेकअप, और ज़्यादातर जो पेशेंट जो आईज स्पेशलिस्ट के लिए चेकअप के लिए थे। अच्छा, नहीं फिर भी जैसे कि किरतपुर है, बिजनौर, और आप महाराष्ट्र में रहते हो, लगता है कभी कि किरतपुर के अंदर कमी है स्वास्थ्य सिस्टम की, और किसी तरीके से भी बढ़ना चाहिए? क्योंकि अगर आप लोगों को कैंप लगाने की जरूरत पड़ रही है तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर नज़र आती है। तो क्या ज़रूरत है डिस्पेंसरी की, हॉस्पिटल की, है कुछ ऐसी व्यवस्था या नहीं है? नहीं, ऐसे तो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर जो एक ट्रस्ट लोग चलाते हैं, और वहाँ पे म्यूनसिपल जो हम जैसे महाराष्ट्र में म्यूनसिपल होता है, ऐसे वहाँ पे भी एक सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ पर उनको दवाई दी जाती है, लेकिन हमने उन्हें फिर भी वहाँ से कुछ लोगों से कहा कि आप हमेशा आपके लगाए, दूसरी बार कैंप लगा है तो हमारा माशाल्लाह कैंप सक्सेसफुल हुआ था, और डॉक्टर लोगों ने भी कहा कि लगा, तो उस हिसाब से खुश हमने लगा दिया। उन्हें ज़रूरत है लोगों को, तो लगा दिया कैंप, इसमें क्या हुआ। अच्छा, फिर भी ये जो आप कैंप में, एक बात भी ये भी कर लेता हूँ रियाज साहब, जैसे कि कोई कैंप होता है या कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें खर्च आता है, आप कैसे इसको इकट्ठा करते हैं? एक्चुअली खर्च तो ये हम लोग, ये 2-3 लोग हैं, 2-4 लोग हैं, हमारे साथी लोग हैं, इसी में ही से हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और किसी पर्सनल हम आपस में ही कर लेते हैं। अच्छा, तो वैसे अगर मान लो कोई आपको देख के सीखे और उसके अंदर जिज्ञासा जागे कि भाई यार ये काम हमें भी करना चाहिए, तो सुन रहे हैं लोग, अगर उनको ये बताना हो कि भाई आपने इस तरह से शुरू करना है, तो कैसे करें शुरू? चलिए कि हमारी एक कौन संस्था है, आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी, तो उसमें ज़्यादातर जो है ना डॉक्टर हैं माशाल्लाह। उसमें सोसाइटी के अंदर 4 से 5 डॉक्टर है, तो उन लोग उसी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और ये कैंप कर लेते हैं। उन लोग भी अपनी कारगुजारी करते हैं, ऐसे नहीं कि वहाँ के किरतपुर में ये हमने ही कैंप लगा, दूसरे लोग भी कैंप लगाते रहते हैं। और एक बसी किरतपुर ग्रुप है, उन्होंने भी लगाया था कैंप। दूसरे एक नामी साहब हैं, वो अक्सर वो कैंप लगाते रहते हैं। उन लोगों का नाम क्या हुआ है? वो तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो मुझे जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे अक्सर न के लग आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं पर अपना वतन नहीं भूलते हैं, अपने वतन के लोगों को नहीं भूलते हैं। बस कारण यही है एक्चुअली कि हम तो बम्बई में पैदा हुए। हमारे वालिद साहब जो थे यहीं के थे, किरतपुर के थे, और हमारे दादा साहब और हमारे वालिद साहब माशाल्लाह किरतपुर में सोशल वर्क वगैरह करते रहते थे। वो उनकी याद ताज़ा करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी याद ताज़ा रहे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो यही लोग जो हैं सवाल ना करें कि इनके वालिद साहब तो करते थे, क्यों नहीं करते। तो ये वालिद साहब का नाम और रखने के लिए और उनके बस थोड़ी सी मेरी
आदत है उनकी जैसे करने की, वो मैं कर लेता हूँ। नहीं, फिर भी रियाज साहब थोड़ा मैं पहले रियाज साहब से अभी बना रहूँगा। मैं थोड़ा और बता दूँ आपको, मेरे साथ में विजुअल चल रहे हैं, सारे प्रोग्राम जो भी हुआ ये सब के सब हमें फुरकान सलमानी ने प्रोवाइड कराए हैं। और लगातार मैं बना हुआ था, इस प्रोग्राम को देख रहा था, पर भाई किरतपुर बिजनौर जो है दिल्ली से दूर है और मैं नहीं पहुँच पाया। काफ़ी पत्रकार इसमें दिखाई भी दे रहे हैं विजुअल के अंदर, काफ़ी लोगों ने यानी कि प्रोग्राम को कवर भी किया है। और जब ये दिल्ली आए हैं तो मेरा भाई मौका मिल गया और मैं सवाल दाग रहा हूँ, और दाग रहा हूँ कौम के लिए। कौम जागे, कौम सीखे, और साथ ही साथ ये भी जान ले अच्छी तरह से कि खिदमत खल्क जो जिसको शब्द कहा जाता है वो करी कैसे जाती है, और ये रुकनी नहीं चाहिए और बढ़नी कैसे चाहिए। बहुत कुछ बढ़ाना की बात होती है आप लोगों की संस्थाओं से। कई सारी संस्थाएं चलती हैं आप लोगों की, बहुत सारी संस्थाएं हैं सलमानी समाज में, पसमंदा समाज में। लगातार यही बात सबसे ज़्यादा कही जाती है कि किसी तरीके से भी खिदमत खल्क को बढ़ाया जाए, और ये कहीं ना कहीं सिलसिला पीछे रुका होगा, बहुत ज़्यादा गरीबी रही होगी, जब भी तो अति पिछड़ा कहा जाता है। रियाज साहब, इसको इस सिलसिले को अगर बढ़ाया जाए तो इसका छोटा सा स्तर क्या होना चाहिए कि किस तरह से लोग जुड़ें और आगे बढ़ें? ये तो इंसान का अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए, और कर सकता है आदमी, बस इसलिए है कि थोड़ा दिल खोल लें अपना। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे सलमानी बिरादरी के लोग नहीं करते, बहुत काफ़ी लोग ऐसे हमारे किरतपुर के लोग हैं, मुंबई के लोग हैं, हर साल कुछ ना कुछ, जैसे ठंड आती कंबल वगैरह भी बांटते हैं। हमारे का एक ग्रुप है, तो हम लोग जो भी किसी की कोई तकलीफ आती है हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं। ये बस हम लोग आपस में ही कर लेते हैं, किसी के ज़्यादा ये हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। मुश्किल से हम लोग ही लोग हैं, उन लोग में करते थे। अभी मैं नाम किसी का बताऊंगा, किसी का नहीं बताऊंगा तो भी अच्छा नहीं है, लेकिन इतना ही है कि सलमानी बिरादरी के लोग जो है, अल्लाह का शुक्र है, भीख नहीं मांगते। ये डायलॉग सुना हुआ लग रहा है। भीख नहीं मांगते, ये हमारे प्रोग्राम में किसी ने कहा था, और ये हम लोग यही सुनते सोच रहा हूँ ना कि वहाँ कहा जिक्र चल रहा है, मैं विजुअल देख रहा था, वीडियो देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि सलमानी भीख नहीं मांगता। सर फिर भी चलिए, सलमानी भीख नहीं मांगता, पर बात ये आती है कि सलमानी बड़ा कम आगे बढ़ा, इसकी क्या वजह रह सकती है? बस वजह ये है कि हमारी सबसे बड़ी एजुकेशन पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई हो, अगर पढ़े तो ये कर सकते हैं आदमी, लेकिन ये आज के दौर में नहीं है। आज के दौर में माशाल्लाह बच्चे पढ़े लिख रहे हैं। आज के दौर में आपको डॉक्टर भी मिलेंगे, वकील भी मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी। जो पहले के लोग थे बेचारे नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आज की जनरेशन जो है पढ़ाई कर रही है माशाल्लाह। चलिए, फिर भी रियाज साहब जो ना भाई काफ़ी कुछ करके, यानी कि जो देख लिया आपने, मैं तो कुछ ऐसा अपनी तरफ से कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो दिल्ली में ही था और सारे विजुअल किरतपुर के हैं, और बात दिल्ली में हो रही है। जो देख रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो सच है, और ये लगातार मैं और भी आगे को जानने की कोशिश करता रहूँगा कि भाई क्या क्या कौम के लिए, कौम की फलाह महमूदगी के लिए प्रोग्राम होते रहेंगे, या आगे आने वाले वक्त में जो होंगे मुझे भी मौका मिला, मैं भी अपनी कौम को दिखाता रहूँ। तो कुल मिलाकर सवाल यही है कि कोई तो था जो कौम को कंजूस कर गया, बहरहाल अब कौम आगे बढ़ रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे कौम को आगे बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर अगर इस तरह के प्रोग्राम करने का मन करता हो किसी का, और लगता हो उसको कि रियाज सलमानी से सीखना चाहिए, या जो लोग पहले कर चुके हैं, अलग अलग ज़िलों में कर रहे हैं, तो एक दूसरे से रास्ता कायम कर लें और बात करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।